प्रकाश शराब के नशे की हालत में जब घर के अंदर आता है तो अभिनव डर कर दरवाजे के पीछे छिप जाता है। प्रकाश आते ही उसकी माँ राधा से पैसे मांगने लगता है। मैं कुछ नहीं जानता। जितने भी पैसे घर में रखे मुझे सारे चाहिए। ये बात बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कहाँ से लेकर आऊं पैसे? क्या कमाते हो तुम? अच्छा, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, हैं? बहुत जबान लड़ाती है, ये कहकर वो राधा को थप्पड़ मार देता है। हैं? राधा अपने बचाव के लिए दोनों हाथ ऊपर करती है तो उसके हाथ में 2 कंगन देखकर प्रकाश उससे वो कंगन मांगने लगता है। हाँ हाँ, तुम करोड़ों कमाते हो ना, जो मैं सोने के कंगन पहनूंगी? अरे ये आर्टिफिशियल है, 50 रुपए के खरीदे थे। आज पड़ोस में शादी थी तो क्या खाली हाथ जाती? कैसी औरत है, अपने मायके से सोना तक भी नहीं लेकर आई और और ये नकली सोना पहन पहन कर सारी दुनिया को दिखा रही है। उसके बाद प्रकाश ऐसा घर से निकला कि कभी वापस ही नहीं आया। अपने बेटे के सिरहाने बैठा हुआ अभिनव इस दृश्य को बार बार याद कर रहा था। ये उसके बचपन का सबसे भयानक दृश्य था। माँ के हाथ में 2 कंगन जो सोने की तरह चमक रहे थे, आज भी अनुभव के दिमाग में बैठे हुए थे। उस समय उसे लगा कि उसकी माँ नकली गहने पहनकर शादी में गई है। एक दिन वो अपनी माँ को असली सोने के कंगन देगा। और आज जब उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो उसे अपनी माँ के उन सोने के कंगनों की हकीकत पता चली। आज सुबह हुआ यूं कि अभिनव का 2 साल का बेटा खेलते खेलते सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसे जब अस्पताल लेकर आए तो ऑपरेशन करना पड़ा। आज बैंक बंद है और अभिनव का एटीएम कार्ड भी एक्सपायर हो चुका है। उसे परेशान देखकर उसकी माँ उसके पास आई। क्यों परेशान हो रहा है? ये ले, ये दोनों कंगन रख ले और जा पैसे लेकर आ जा। अरे माँ, ये तो वही कंगन है ना? अब इन 50 रुपए के कंगन का भला कोई क्या दाम देगा? क्या कहा तूने? 50 रुपए के कंगन? अरे दिमाग ठीक है तेरा? ये मेरे सोने के कंगन है। बातें बाद में करना, पहले मेरे पोते का ऑपरेशन ठीक से होना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो माँ? उस दिन जब बाबा ने तुमसे ये कंगन मांगे तो तुमने कहा था कि 50 रुपए के हैं, मतलब 50 रुपए के कंगन है, और अब तुम कह रही हो कि ये सोने के कंगन है। अरे तुझे वो बात आज तक याद है? कैसे ना होती माँ, कितना डर गया था मैं उस दिन। बाबा ने कितनी जोर से थप्पड़ मारा था तुम्हारे मुंह पर, और फिर तुमने हाथ आगे किया तो बाबा तुम्हारे हाथों से कंगन किस तरह छीन रहे थे, मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन के बाद तो फिर कभी बाबा घर वापस ही नहीं आए। हाँ बेटा, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। कहीं तू ऐसा तो नहीं सोच रहा था कि ये सोने के कंगन अगर मैं तेरे बाबा को दे देती तो आज वो हमारे साथ होते? क्या ऐसा हो सकता था? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो इस कंगन को बेच देते और उसके बाद वो पैसे 4 दिन में खत्म हो जाते और फिर धीरे धीरे घर का सब कुछ बिक जाता। इसलिए उस दिन मुझे झूठ बोलना पड़ा बेटा। अच्छा हुआ ना, आज देखो वक्त पर काम आ रहे हैं। चल बेटा, बहुत देर हो जाएगी। वो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो पैसा तो जमा करना ही होगा ना। अभिनव अपनी माँ के सोने के कंगन लेकर चला जाता है। वो फिर पैसे लेकर आता है और पैसे जमा कर देता है। कुछ घंटे बाद उसका बेटा भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और डॉक्टर बताते हैं कि वो अब बिल्कुल ठीक है। अगर आज माँ के सोने के कंगन ना होते तो क्या होता? तुम सही कह रही हो माँ कि इन सोने के कंगन से मैंने 2 चीज देखी। एक, उस वक्त हम पर बहुत बुरा वक्त आया था, वो भी टल गया, वरना उस दिन माँ बाबा को कंगन दे देती और उसके बाद हमारा घर तक बिक जाता। हर एक आज का दिन है, आज भी एक बुरा वक्त चला गया। सही कह रहे हो तुम। फिर सब लोग अभिनव के बेटे के होश में आने का इंतजार करने लगे। जब वो होश में आया तो सबसे पहले राधा ने ही उसे उठाकर गले लगाया। माँ, अगर आज तेरे सोने के कंगन ना होते तो शायद ये ऑपरेशन भी नहीं होता। अच्छा अच्छा, बस भी कर। जा डॉक्टर से पूछ और कितने दिन लगेंगे मेरे बच्चे को ठीक होने में। हम इसे घर लेकर जाएंगे। सचमुच आज तो मेरी जान ही निकल गई थी जब इसे चोट लगी।
माँ, अब तुम घर जाकर आराम करो। हम दोनों यहाँ हैं ना। जब से ये हॉस्पिटल आया है आप यहीं खड़ी हो। फिर राधा उन दोनों के कहने पर घर आ जाती है। घर आकर वो पूजा पाठ करती है और उसके बाद आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाती है और हाथ को अपनी आंखों पर रख लेती है और अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। बात उस समय की है जब राधा की शादी हो रही थी। राधा बिटिया, ये तेरी माँ की निशानी है। इन्हें हमेशा संभाल कर रखना। तेरा ये गरीब बाप तुझे और तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन ये कंगन जरूर दे सकता हूँ। इस कंगन में मेरी और तेरी माँ, हम दोनों की दुआएं हैं बेटा। मैं इन्हें बहुत संभाल कर रखूंगी बाबा, अपनी जान से भी ज्यादा। उसके बाद राधा शादी करके अपनी ससुराल आ गई। ससुराल के हालात देखकर वो डर गई। उसकी सास बड़ी ही झगड़ालू थी और उसका पति कभी काम करता और कभी नहीं करता। हर समय उसे यही ताना मिलता कि उसे दहेज में कुछ नहीं मिला। और तब राधा ने सबसे पहले उस कंगन को ही छुपा कर रखा। 2 साल बाद सास गुजर गई तो उसका पति पीने लग गया। अभिनव के जन्म के बाद राधा की जिंदगी और भी बुरी हो गई। उस दिन जब पड़ोस में शादी थी तो राधा ने वो कंगन निकाल कर पहन लिए थे। अरे, तेरे कंगन का डिजाइन तो बहुत सुंदर है राधा। क्या ये सोने के हैं? हाँ, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। बहुत सुंदर हैं और काफी भारी भी लग रहे हैं। हाँ, मेरे पास चूड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे तो सोचा आज ये कंगन ही पहन लूं। शादी से जब घर आई तो प्रकाश भी पीकर आ गया। राधा को कंगन उतारने का समय ही नहीं मिला और तब उसने झूठ बोला जो अभिनव के दिल में बैठ गई। अगर ये कंगन उस दिन मैं प्रकाश को दे देती तो क्या वो हमेशा हमारे साथ रहता? क्या वो सुधर जाता? क्या मैंने सही किया? अभिनव का सारा बचपन अपने पिता की छाया के बिना बीत गया। पर आज जो कुछ भी हुआ उससे लगता है कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अभिनव एक जिम्मेदार पिता है। आज मेरी माँ के सोने के कंगन अगर बिक भी गए तो किसी अच्छे काम के लिए। माँ बाबा, मुझे माफ कर देना। मैं आपकी धरोहर को संभाल कर नहीं रख पाई। और चेहरे पर गिरते हुए आंसुओं को राधा ने पोंछ लिया, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता आंखों से निकलते हुए आंसुओं ने तकिया गीला कर दिया। अगले दिन सुबह राधा हॉस्पिटल गई और उसने अपनी बहू और बेटे को घर भेज दिया। इस तरह कई दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगे और फिर अभिनव का बेटा घर आ गया। अब वो ठीक था। राधा दिन रात उसकी देखभाल कर रही थी। मम्मी जी, अगर उस दिन आपने अपने सोने के कंगन ना दिए होते तो आज हमारा मुन्ना कहाँ होता? उसका क्या होता? शुभ शुभ बोलो बहू। कुछ नहीं होता मेरे पोते को। उसकी दादी जो उसके साथ थी, बस एक ही चीज का दुख है, वो कंगन मैं तुम्हें देकर जाने वाली थी, लेकिन अफसोस अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी वजह से आज हमारा मुन्ना जिंदा है। इससे बड़ी धरोहर बताओ और क्या हो सकती है? सही कहा है किसी ने, जमीन और औरतों के जेवर बुरे वक्त के लिए ही होते हैं। तभी अभिनव भी घर आ जाता है और अपनी माँ की बात सुनने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारा बुरा वक्त उस समय भी बहुत था, लेकिन तब तो तुमने इन कंगनों को कभी नहीं बेचा। वो इसलिए बेटा क्योंकि उस समय मैं जानती थी कि मैं हालात को संभाल लूंगी। तुम्हारे बाबा के चले जाने के बाद माना मैंने बहुत लोगों के घरों में काम किया, लेकिन अगर मैं इन कंगनों को बेच देती तो उस पैसे से कितने दिन हम गुजारा करते। और फिर ये तो तुम्हारी नानी की आखिरी निशानी थी। मेरी माँ मेरे बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए मैं हमेशा इन कंगनों को पहन के महसूस करती थी कि मेरी माँ मेरे साथ है। अपनी माँ की बात सुनकर अभिनव की आंखों में आंसू आ गए और उसके बाद उसका बेटा भी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया और राधा का जन्मदिन भी आ गया। अच्छा माँ, बताओ अपने जन्मदिन पर तुम्हें क्या चाहिए? बस
मेरे बच्चे इसी तरह खुश रहें, सुखी रहें, और क्या। ये क्या माँ, ये तो हम लोगों के लिए हुआ ना। तुम बताओ ना, तुम्हें क्या चाहिए? चल पगले, मैंने तो कभी आज तक अपना जन्मदिन नहीं मनाया, फिर भला मुझे क्या चाहिए। तो ठीक है माँ, मैं अपनी पसंद से तुम्हारे लिए कोई बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आऊंगा। बस तुम शाम को तैयार रहना, आज हम सब लोग खाना खाने बाहर जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। बहुत दिनों बाद मुन्ना भी हमारे साथ बाहर जाएगा। शाम को सब लोग अच्छे से तैयार होकर खाना खाने एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये तो बहुत महंगा होगा बेटा। नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरा जन्मदिन हर साल मनाया है, उन सब जन्मदिन के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। और अभी तुम चिंता कर रही हो? आप, तुम्हारा बेटा इतना अच्छा कमाता है, तो क्या अपनी माँ को इतनी महंगी जगह पर नहीं ले जा सकता? हाँ हाँ, जानती हूँ, अच्छा कमाता है। खाना खाने के बाद वो लोग घर आ जाते हैं। राधा वहीं सोफे पर बैठ जाती है। वो थक चुकी थी, इसलिए वो सर पीछे करके आंखें बंद कर लेती है कि अभिनव और उसकी पत्नी उसके पास आते हैं और उसके पैरों के पास बैठकर पैर दबाने लगते हैं। अरे, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अच्छा लग रहा है माँ, इस तरह तुम्हारी सेवा करना। अच्छा माँ, आंखें बंद करो। अभिनव के कहने पर राधा आंखें बंद कर लेती है। फिर अभिनव अपनी जेब से एक डिब्बा निकालता है और राधा को आंख खोलने के लिए कहता है। ये तो माँ के कंगन है। हाँ माँ, ये तुम्हारे और तुम्हारी माँ के कंगन है। मैं इनको लेकर सुनार के पास गया था और उसने कंगन को देखते ही बोला कि ये बिल्कुल प्योर सोने के कंगन है और इनका डिजाइन भी बहुत पुराना है। क्या भाई साहब, तुम इसे सचमुच में बेच रहे हो? और फिर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि इन्हें गिरवी रखना ज्यादा आसान है। बैंक खुलते ही मैं वापस इन्हें ले लूंगा। और फिर मैंने यही किया और आज इन कंगन की हकीकत जानकर मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये कंगन मेरी माँ के हाथों में ही अच्छे लगते हैं। और अभिनव राधा को कंगन पहना देता है और राधा अपने बेटा और बहू को गले लगा लेती है।